स्टेप्स वही हैं जो आपने कम्युनिकेशन में भी पढ़े होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन का पूरा सिलसिला जो है वो इसी बात पे है कि आप लोगों को परसुएट करें। तो इसमें भी वही स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में कंसेप्ट इन्वॉल्व है। डेफिनेटली कोई ना कोई सोर्स होगा, फिर वो मैसेज बनाएगा, चैनल का इंतखाब करेगा, रिसीवर और डेस्टिनेशन उसकी जहाँ पे उसने पहुँचना है। लेकिन यहाँ पे अगर हम प्रोसेस की बात करें तो अगर आप मुझे बता सकें तो डिकोडिंग एनकोडिंग बता सकते हैं क्या होती है? डिकोड करना क्या होता है, एनकोड करना क्या होता है? एनीबॉडी हैज़ एनी आइडिया कि एनकोड क्या होता है? चलें, बहरहाल यहाँ पे ये बात जहन में रहे कि इन स्टेप्स के साथ एनकोडिंग खूबसूरत होनी चाहिए और अकॉर्डिंग टू द टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए जिनसे आप बात कर रहे हैं। चैनल का इंतखाब ऑडियंस के मुताबिक हो किया जाए ताकि आपकी चीज़ मुतलका जगह तक पहुंच सके। फंक्शंस एंड यूजेस ऑफ परसुएशन, करती क्या है परसुएशन, कहाँ पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? पब्लिक रिलेशन प्रैक्टिशनर So, public relation practitioners use the technique of persuasion to change hostile opinions and attitudes, neutralize hostile opinion and indifference attitudes। एक तो जो आपके मुखालफ नज़रियात हैं, लोगों के रवैये हैं, उनको तब्दील करना। चलें, अगर वो आपकी फेवर में नहीं आते तो कम से कम उसको न्यूट्रल तो आप कर सकते हैं। क्रिस्टलाइज अनफॉर्म्ड और latent opinions and positive and negative attitudes, कंजर्व और री इन्फोर्स पॉजिटिव और फेवरेबल ओपिनियन। मुख्तसरन आप इसको ये समझें कि परसुएशन का काम ये है कि आप अपने आपके आइडिया, आपकी प्रोडक्ट के ख़िलाफ़ अगर कोई लोगों के अज़हान में या लोगों के रवैये उसके ख़िलाफ़ हैं तो आप अगर उनको तब्दील करके पॉजिटिव करें, और अगर पॉजिटिव नहीं कर सकते तो कम से कम नेगेटिव भी ख़त्म कर दें और उसको क्या करें, न्यूट्रल कर दें। जब वो न्यूट्रल हो जाएगा तो देन किसी और वक्त में वो आपकी फेवर में भी आ सकता है। अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में आप उसको बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते तो इतना ज़रूर कर सकते हैं कि उसको न्यूट्रल कर दें। तो ये किससे होगा? परसुएशन से होगा। अब हम ज़रा इसका तल्लक देख लेते हैं जी, पब्लिक रिलेशन के साथ क्या है। इतनी सारी बातें हमने परसुएशन पे की, इतना ज़ोर लगाया परसुएशन को समझने में, तो पब्लिक रिलेशन में ये किस तरह से हमें हेल्प आउट करेगा? परसुएशन इज़ इंटेग्रल लाजमी, वो जिसको जुदा ना किया जा सके, बहुत ज़रूरी। जुज़्व ला युनफिक उर्दू में इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। परसुएशन इज़ इंटेग्रल टू कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, बड़ी ज़रूरी है ये कम्युनिकेशन के लिए और पीआर के लिए। क्यों? वन कैन नॉट इन्फॉर्म विदाउट द मैसेज रिसीवर एट लीस्ट इम्प्लिसिटली बीइंग परसुएटेड दैट द टॉपिक इज़ वर्दी ऑफ अटेंशन। कि अगर आप किसी को इस कायल नहीं कर सके कि ये बात आपके सुनने के काबिल है, उसकी अहमियत उसको नहीं बता सके, तो फिर आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। लिहाजा आप किसी को राह चलते कहें कि भाई ये मेरी कंपनी ने नया मोबाइल फ़ोन बनाया, बहुत अच्छा है, वो ख़रीद लेगा? नहीं ख़रीदेगा। आप पहले उस कंपनी को इंट्रोड्यूस कराएं लोगों के अंदर कि इसकी वर्थ क्या है, देन लोग आपके प्रोडक्ट को। Academic scholars have noted that the term persuasion is often avoided in discussion with PR। पढ़ाने वालों ने ये बात नोट की कि आम तौर पे PR के साथ हम परसुएशन को डिस्कस नहीं करते बिकॉज ऑफ द कनेक्शन इट हैज़ विद प्रोपेगेंडा, क्योंकि इसका कनेक्शन प्रोपेगेंडा के साथ है। तो प्रोपेगेंडा तो बेसिकली ज़रूरी नहीं कि प्रोपेगेंडा नेगेटिव हो, पॉजिटिव भी तो हो सकता है, और आप पॉजिटिव प्रोपेगेंडे को परसुएशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो लिहाजा प्रोपेगेंडा परसुएशन के लिए एक टूल के तौर पे यूज़ होता है, इसलिए पीआर के साथ इसका गहरा ताल्लुक है। नेक्स्ट जी, अब हमने देखा परसुएशन है क्या, किस तरह से काम करती है।
तो प्रिंसिपल्स क्या हैं जी, परसुएशन के असूल क्या हैं? परसुएशन इज इनडीड एन आर्ट, एक फन है, वैसे तो जिंदगी पूरी एक फन है, बट इट कैन आल्सो बिकम अ स्किल, लेकिन ये एक महारत भी है। एन एबिलिटी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीआर प्रोफेशनल्स, ये एक ऐसी काबिलियत है जो पब्लिक रिलेशन से वाबस्ता लोगों के लिए बहुत अहम है। टू डेवलप दैट नो हाउ, इसके मतलब चीज़ों को डेवलप करने के लिए it is prudent that communicators familiarize themselves with the psychology of persuasion। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जो लोग इस फील्ड से वाबस्ता हैं वो परसुएशन की साइकोलॉजी से वाकिफ़ हों कि किस तरह से हम लोगों के रवैयों को तब्दील कर सकते हैं। सो 6 यूनिवर्सल फैक्टर्स आर प्रिंसिपल्स दैट गाइड ह्यूमन बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग, जिनकी बुनियाद पे इंसान जो इंसानी रवैये की रहनुमाई करता है और उसकी बुनियाद पे इंसान फैसला साजी करता है, वो क्या हैं? ये 6 हमने 6 जो फैक्टर्स हैं वो नीचे नोट किए हुए हैं। रेसिप्रोसिटी, लाइकिंग, स्कैर्सिटी, कंसिस्टेंसी, सोशल प्रूफ, कंसेंसस एंड अथॉरिटी। अब हम इन प्रिंसिपल्स को ज़रा वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये रेसिप्रोसिटी का मैंने मतलब भी साथ लिख दिया था, क्योंकि मेरे समेत कई मेरे जैसे हैं जिनको अंग्रेज़ी से ज़रा एलर्जिक है, तो गल समझ आ जाए तो फिर द प्रैक्टिस ऑफ एक्सचेंजिंग थिंग्स विद अदर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, चीज़ों को जब हम तब्दील करते हैं, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, सॉरी तब्दील नहीं, तबादला करते हैं मुश्तरका मफादात के लिए, स्पेशली प्रिविलेजेस ग्रांटेड बाय वन कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन टू अदर। आपने किसी को शिकार पे आने दिया, उन्होंने आपको तेल उधार दे दिया। आपने किसी को अड्डे दे दिए, उन्होंने आपको F16 दे दिए, लाइक दिस। सो ये ऐसा अमल है जिस पे आप चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं और वो आपके मुफादात होते हैं। रेसिप्रोसिटी इज़ द म्यूचुअल एक्सपेक्टेशन फॉर एक्सचेंज ऑफ वैल्यू और सर्विसेज। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें ही हों, वो सर्विसेज भी हो सकती हैं। आपको कपड़े सिलाई करने आते हैं, किसी दूसरे को मेकअप अच्छा करना आता है, क्या बोलते हैं उसको, गली गली महल्ले महल्ले च बोर्ड लगे ना, पार्लर, यस, ब्यूटी हाउस, हाँ ब्यूटी पार्लर, ठीक है। तो जगह जगह पे ब्यूटी हाउस खुले हुए हैं आजकल। तो हाँ, उसको आप ब्यूटी हाउस अच्छा आता है, मतलब जो भी आप कह लें उसको, उसको आपको संवारना आता है और आपको कपड़े अच्छे आते हैं, तो आप एक दूसरे की सर्विसेज जो हैं वो एक मुश्तरका मफादात की खातिर हायर कर सकते हैं। इन आल कल्चर्स व्हेन वन पर्सन गिव्स समथिंग, गिव एंड टेक तो है ना, द रिसीवर इज एक्सपेक्टेड टू रेसिप्रोकेट, आप कम से कम उसका शुक्रिया तो अदा करेंगे ना भाई, इवन इफ ओनली बाय सेइंग थैंक यू। अगर आप किसी के लिए कुछ करें और आगे से आपको शुक्रिया का भी मौका ना दिया जाए तो कहना फिटे मुँह यार, मैंने हमें वक्त ही ज़ाया किया इसके लिए। तो आलमोस्ट तमाम कल्चर्स में ऐसा है कि ऐसा किया जाता है लोगों को परसुएड करने के लिए। फॉर इंस्टेंट, मिसाल के तौर पे, जर्नलिस्ट ऑफन रिलाई ऑन पब्लिक रिलेशन प्रैक्टिशनर्स फॉर न्यूज़वर्दी इंफॉर्मेशन एंड सोर्सेस। सहाफ़ी जो होते हैं वो ज़्यादातर इन्हिसार करते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस और अदारों के इंफॉर्मेशन ऑफिसर या PROs पे टू गेट द इंफॉर्मेशन इन टाइम। अब वो अगर उनके काम आते हैं तो फिर बदले में वो भी तो कुछ करेंगे ना। So public relations practitioners count on journalists for media coverage and third party endorsements। तो फिर PRO क्या कहते हैं कि साड़ियां भी खबरां ला, हमारी भी प्रोजेक्शन की जाए, हमारे अदारे को, मेरे बॉस को भी प्रमोट करो। तो परसुएशन में जो पहला प्रिंसिपल है वो क्या है? रेसिप्रोसिटी। क्या आप किसी को कुछ देते हैं और उसके बदले में आपको कुछ मिलता है, चाहे वो थैंक यू ही क्यों ना हो। और जब हम PR में इसमें देखते हैं तो ज़्यादातर जो है वो अखबारात में और मीडिया में
जब आप उनका ख्याल करते हैं तो फिर वो आपका ख्याल करते हैं। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੋਕੀ ਪਲਾਟ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਸੈਕੰਡ ਹੈ ਜੀ ਲਾਈਕਿੰਗ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰ ਟਕਰਾ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਪੀਪਲ ਵਿਦ win friends,